तो होम मिनिस्टर ने आज इंटरव्यू में कहा कि कम से कम 5 स्टेजेस हैं जहां आप रिलीफ ले सकते हो फाइनल कल्मिनेशन तक जाने से पहले, 31वें दिन आपकी कुर्सी चली जाए उससे पहले 5 मौकों पर रिलीफ के लिए इसमें बंदोबस्त है। लेकिन सर आज बिल की तो बात ही नहीं है ना, जैसा आपने कहा कि भाई पहले भी पास करा नंबर की बात, आज मोटे तौर पर नंबर, क्योंकि ये अगर ये सच हो कि केवल बिहार इलेक्शन के लिए एक बिल बनाया गया ये जानते हुए कि ये बिल पास नहीं हो सकता, तो फिर तो ये राजनीति को अलग लेवल पर ले जाने वाली बात है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का इससे बड़ा मजाक और कुछ नहीं हो सकता है। अगर ऐसा संविधान संशोधन विधेयक, सरकार कोई घोषणा करती कि हम ऐसी नीति लाने वाले हैं, तो उसके बारे में तो आप कह सकते थे कि ये चुनाव के देखते हुए जो है इस तरह की घोषणा कर दी है, दरअसल इनका इरादा। Pure technology that is built for your every sense. Acer Pure from Acer. ज्यादा नहीं है, लेकिन सरकार ने विपक्ष के विरोध के बावजूद इंट्रोड्यूस किया बिल को, उसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा, तो ये केवल चुनाव के लिए? क्या कभी इस देश में ऐसा हुआ है कि कोई संविधान संशोधन विधेयक किसी प्रदेश के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर लाया गया? तो सर आज ये मुद्दा है। और क्या बीजेपी और एनडीए की हालत बिहार में इतनी कमजोर है कि कुछ भी करो, डेस्परेट हैं, किसी तरह से झूठ बोलो सच बोलो कुछ भी करो, लेकिन जो है कुछ ऐसा मुद्दा बनाओ, और इस मुद्दे पर तो विपक्ष ही गिरेगा। और एक मुद्दा खड़ा करने के लिए आप एक बिल ड्राफ्ट करा लेंगे क्या? सवाल ही नहीं। ये जो लोग सोच रहे हैं उनको या तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं समझ में आती या पॉलिटिक्स समझ में नहीं आती। तो फिर अगर ये जो बात आप कह रहे हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है, तो मतलब सरकार की कुछ तैयारी है। अब वो तैयारी क्या है, अब ये प्रदीप जी बताया हमको, कैसे पास कराएंगे भाई आपको? हमने और हमारी रिसर्च टीम ने बहुत सारा गुणागणित किया है इसके अंदर। कोई ऐसी सूरत नहीं है जिसमें ऑपोजिशन की कम से कम 2 बड़ी पार्टियों को जब तक आप ना मिला लें अपनी ओर या उनका हृदय परिवर्तन ना करा लें, तब तक आप इस बिल को पास करा सकते हो लोकसभा के अंदर। क्योंकि इस बार इतने फेंस सिटर्स नहीं है भाई सर, कांग्रेस की वैसी ताकत नहीं है, बीजेडी की भी वैसी ताकत नहीं है, बीआरएस की वैसी ताकत नहीं, जो पहले आपके काम आए हैं। तो इस बार तो बड़ा व्हाइट एंड ब्लैक में है ना सब कुछ, या तो आप उस पार हैं या इस पार हैं। देखिए सौरभ जी, अगर कोई ये सोच रहा है कि इसको कोई स्टेट इलेक्शंस के संबंध में लेके आया गया है, तो उसको बिल्कुल भी कॉन्स्टिट्यूशन की समझ नहीं है और बहुत बचकानी बात है। और हम कोई भी बिल को प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी की जब एग्जीक्यूट करते हैं, लेके भी आते हैं, तो बिना प्रेपरेशन की गवर्नमेंट कभी नहीं आती है पार्लियामेंट के अंदर। मैं 3 स्पेसिफिक आपको एग्जांपल्स दूंगा पास्ट के अंदर कब हमको ऑपोजिशंस का सपोर्ट मिला है। आप याद करिए, विमेन रिजर्वेशन बिल के अंदर एनडीए की टोटल संख्या थी 353 और ये बिल पास हुआ था 454 से, सो विच मीन्स 101 वोट्स एक्स्ट्रा मिले थे। याद करिए, ओबीसी कमीशन को जब संवैधानिक दर्जा देने की बात हुई थी, एनडीए की संख्या थी 336 और टोटल वोट्स मिले थे 406, अगेन 70 ज़्यादा मिले थे। इस वक्त लोकसभा में तो हमको इससे भी कम जाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप ओवरऑल जनता के बीच में जाएंगे, कोई भी राजनीतिक दल जनता के मूड के खिलाफ अगर जाता है तो वो अपने पैर पे पॉलिटिकल सुसाइड करता है। आपने जो दोनों उदाहरण दिए, ये वो बिल हैं जो सर्वसम्मति से लगभग पास हुए हैं। मुझे लगता इसमें ऑपोजिशन साथ था आपके, यहाँ तो ऑपोजिशन बिल पेश नहीं होने दे रहा था। देखिए, हम तो पास कराने की बात कर रहे हैं। देखिए, शुरुआत की बात है, जब ऑपोजिशन भी जब जनता के बीच में और जाएगा तो वो देखेगा कि जनता के मन के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मत है और जनता ये जानती है कि जेल से सरकार नहीं चल सकती और जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ है, इसीलिए मोदी जी तीसरी बार कंसेक्यूटिवली आए हैं। तो अगर कोई राजनीतिक दल ऐसा सोचेगा कि उसको वेहेमेंटली अपोज करना चाहता है, तो मुझे लगता है कि जनता उसके सामने जवाब देगी। 10 से एक बात कहूंगा, आप याद करिए दिल्ली चुनाव जब हुआ था, अरविंद केजरीवाल बेल पे बाहर आए थे। उन्होंने सब जनता के दरबार में ये कहा था कि अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट देना, अगर मैं भ्रष्टाचारी हूं तो मुझे वोट मत देना। और उन्होंने अपने आप को विक्टिम प्ले करने का प्रयास किया था। डेटा फैक्ट है, दिल्ली का चुनाव हुआ, जनता ने उनको भी सीट उनकी हरवाई और उसके बाद दिल्ली के अंदर वो सरकार से भी गए और उसके बाद फिर वो चुप हो गए। तो मुझे लगता है अगर कोई राजनीतिक दल एक ऐसा एक्सपेरिमेंट लेने का प्रयास करेगा। प्रदीप जी ने बड़ी अच्छी बात छेड़ दी, केजरीवाल जी भी केजरीवाल जी हैं। आप क्या उम्मीद कर रहे थे कि उनको ये लगेगा कि मैंने गलती कर दी, जेल से सरकार जनता ने तो बता ही दिया उनको। आज का ट्वीट सुनाता हूं आपको उनका। केजरीवाल जी लिख रहे हैं, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत झूठे केस में फंसाकर जब केंद्र ने मुझे जेल भेजा तो मैंने जेल से ही 160 दिन सरकार चलाई। अरे वो तो घोषणा कर रहे हैं कि मैंने 160 दिन जेल से सरकार चलाई थी।
पिछले 7 महीनों में दिल्ली की बीजेपी सरकार ने दिल्ली का ऐसा हाल कर दिया है कि आज दिल्ली वाले उस जेल वाली सरकार को याद कर रहे हैं कि पानी तो आता था, बिजली तो आती थी, गुंडागर्दी तो नहीं होती थी। मतलब वो कह रहे हैं मैंने जेल से भी इतनी बेहतर सरकार चला ली। एक्चुअली अरविंद केजरीवाल जी के हमको शीश महल में रहने की आदत हो गई, तो दिल्ली वो आए नहीं है। आप एक बार अपनी रिसर्च टीम को आप डेटा पॉइंट निकाल के देखेंगे तो जब से वो चुनाव हारे हैं वो 10% समय भी दिल्ली के अंदर नहीं बिताए, वो सिर्फ पंजाब के अंदर रहे। तो अगर सच में उनको जमीन पता होती तो दिल्ली के अंदर पॉइंट ये नहीं है कि दिल्ली में क्या हो रहा है सर, पॉइंट ये है कि ऑपोजिशन ये तो लगभग सूत्रधारी है ना इस बिल को लाने के पीछे के, मतलब वजह तो इन्होंने ही दी। इन्होंने एक भ्रष्टाचार का नया नॉर्मल सेट कर दिया। ही इज ओनिंग इट विद प्राइड। ठीक है, हाँ मैंने चलाई जेल से सरकार, भाई झूठा आरोप था मेरे ऊपर। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी को अगर ओन करना है प्राइड के साथ करें, परंतु जो भी राजनीतिक दल ऑपोजिशन के अंदर जनता के साथ में जुड़ना चाहता है या जनता का पल समझता है वो ऐसी भूल नहीं करेगा। आपको भी उम्मीद है, लगता है कि कोई ऑपोजिशन की पार्टी इस बिल का साथ दे सकती है जो जेपीसी में जाने को तैयार नहीं है? अभी तक का तेवर देखें तो बिल्कुल नहीं लगता। और इसके पहले के जो संविधान संशोधन 2014 के बाद की अगर बात करें तो 8 बार मुझे लगता है कि शायद हुआ है, और 8 बारों में देखें ना तो इस तरह का बिल वो नहीं था। जैसे जीएसटी काउंसिल, फॉरवर्ड के जो वीकर सेक्शन है उनको रिजर्वेशन देना 10%, SC/ST के रिजर्वेशन को बढ़ाया जाना, वुमेन रिजर्वेशन बिल, इस तरह के बिल थे, या जुडिशियल कमीशन वाली जो थी, इस तरह की चीज़ों को आप कर सकते थे आसानी के साथ।